प्यारी सत्संग जियो, सत्संग किसे कहा जाता है और सत्संग का क्या फायदा है, ये आज आपको बताना है। सत्संग, सच्चे का साथ। पर आप अपने इर्द गिर्द निगाह मारो, कितने के सच्चे हैं? क्या बेटा मां पे यकीन करता है कि मां सच बोल रही है? अगर यही नहीं, बाकी तो रिश्तों की बात छोड़ो। किस पे यकीन करोगे? कौन है सच्चा? संगी साथी बहुत वायदे करते हैं, मैं सच्चा हूं, वो सच्चा नहीं, लेकिन हकीकत ये होती है सब मतलब के यार हैं, मतलब प्रस्त हैं। आज बोलना बदल गया है। आप किसी से बात कर रहे हो, हाथ मिला रहे हो और आपने कुछ कह दिया तो सामने वाले को लगा कि ये नाराज हो रहा है। एट द स्पॉट वो अपना रंग बदल जाएगा, अपना बयान बदल जाएगा। इतने शातिर हैं लोग। राजस्थान में हम देखा करते थे गिरगिट। आज के बच्चों ने देखा नहीं देखा, लेकिन वो गिरगिट रंग कैसे बदलता है हम आपको सुनाते हैं। रूई नरमे की बनछटी पड़ी थी। हमने देखा है ये छिपकली सी क्या है, इतना बड़ा जीव होता है। तो हमने उसको हिलाया और जैसे हिलाया वो छिपकली सी भागी वहां से। दीवार का रंग सफेद था, कली चूना किया हुआ था। छिपकली वहां चढ़ गई। एक बार ब्राउन कलर नजर आया, हम उसे देखते रहे और देखते 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 वो सफेद रंग की हो गई। हमने वहां से भगा दिया। सामने फूल थे, फूलों पे गई। फूलों का रंग लाल था, ऑरेंजिश, गेरुआ। वो वहां से चढ़ी तो पता चल गया सफेद और गेरुआ तो कंट्रास्ट होता है, लेकिन हम देखते रहे। थोड़ी देर में उसका रंग गेरुआ हो गया, लेकिन उस रंग बदलने में उसे समय लगा। गिरगिट को रंग बदलने में टाइम लगा। आज का आदमी रंग बदलने में टाइम लगाता ही नहीं। कोई पता नहीं, सामने वाले को देखा यार मूड खराब है तो रंग बदल जाता है, देखा मूड अच्छा है तो रंग कोई और होता है। अरे क्या कहें। आप एक हीरो की बात करते हैं, हमारे 5 करोड़ लोगों को हमने देखा जब पहले थे, सबके सब हीरो ही नजर आते थे। हीरो का मतलब एक्टिंग होता है ना। अब आप फिल्मों में देखते हो, अब हम भी बना रहे हैं तो उसमें भी हम देखते हैं, लेकिन हमने रियल में देखा है एक्टिंग करते लोगों को। क्यों बेटा ये काम किया? ना जी बिल्कुल नहीं, जबकि पता होता है कि इसने सब कुछ कर रखा है। क्योंकि संतों के सामने आदमी ऐसे होता है जैसे पारदर्शी गिलास में पानी होता है ना, उसको ध्यान से देखो, पता चलेगा। अगर उसमें मिट्टी डालो तो कलर आएगा, उसमें कचरा डालो तो कलर आएगा। तो संतों के सामने, फकीर के सामने आदमी ऐसे होता है। फिर भी फकीर चुप रहते हैं कि ठीक है बेटा तेरी मर्जी, तू झूठ बोलेगा तो ले क्या जाएगा, सच बोलेगा तो रह क्या जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। आज के दौर में इंसानियत को मानने वालों की कमी आ गई है। ज्यों ज्यों समय गुजरता जा रहा है, इंसानियत रसताल में जा रही है। सत्संग करने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले कम हैं। पहले कहा जाता था ईंट उठाओ तो 3-4 संत निकल आएंगे, पर आज तो ईंट उठाने की जरूरत ही नहीं, ऊपर ही साथ बैठे नजर आएंगे। संत ज्यादा हैं, भक्त कम है। क्योंकि संत बनने के लिए कोई पीएचडी तो करनी नहीं पड़ती। पवित्र ग्रंथ पढ़ने आ गए
और सुनाना आ गया, बन गया संत। दिहाड़ी नहीं करनी पड़ती, मजदूरी नहीं करनी पड़ती, मजे हैं, बैठे पांव और लोग दबा जाते हैं आके। ऐसी दुनिया है, बिना वजह पांव दबाएंगे, बाबा हमारा भला कर दे। अरे बाबा, भला करने वाला होता तो खुद का ना कर लेता। सारा काम धंधा छोड़ के तो यहां भक्त बन के बैठता है कोई आदमी, कहीं पखंडी बन के बैठता है। ऐसे किसी पखंडी से कई बार सच भी निकल जाता है, हकीकत है। एक बाबा बैठे थे, उनके पास कोई रोता हुआ आया, बाबा उससे परेशान हो गए, वो रोए गया। कहता चुप हो जा। कहता ना, पहले मेरी समस्या का हल करो। कहता बता बेटा क्या समस्या है। बहुत परेशान हो गया बाबा। कहने लगा मेरे घर वाली लड़ती है, मेरे को मारती है, मानती नहीं। कहता बेटा साध बन जा। कहता ये भी कोई तरीका है। कहता मुझे तरीका नहीं दिखा, मेरे साथ भी यही था, मैं तो साध बना बैठा हूं। तो ऐसे पाखंडवाद में डूबे लोग बहुत हैं जो दुनिया को भ्रमित करते हैं। जो आपसे पैसा लेता है ना, वो संत हो ही नहीं सकता, हमसे गारंटी ले लो। आप पैसा दो और आपके सामने कि भले काम में आपका पैसा लग रहा है, बैंक में पैसा जहां जमा करवाते हैं, करोड़ों के वो हॉस्पिटल बने खड़े हैं आपके सामने, स्कूल बन रहे हैं, सिमरन हॉल बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। ये सब आपका वो दान है। यहां बाईपास सर्जरी तक फ्री हुआ करेगी गरीबों की। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल की मशीनें हैं जो दिल्ली में भी नहीं है। कई मशीनें किससे आई? वो जो आपने दान किया और भगवान की कृपा से आई, राम की रहमत से आई। तो वो आपके सामने है जो भी चीज है। लेकिन आज कलयुग में पाखंडवाद का ऐसा दौर है, ढोंगी बहुत मिलेंगे। हाथ दिखा भाई, दिखा दिया, कुछ मिलेगा, तेरी तकदीर खराब है। अगर ये कह दिया कि तेरी तकदीर तो नंबर 1 है, तो उनको देगा कोई क्यों? पहले थोड़ी कमी करते हैं, तेरी तकदीर में कमी है, राहु टेढ़ा देख रहा है। आपने पैसा दिया, राहु सीधा देखने लग गया, लेकिन केतु टेढ़ा देख रहा है। फिर पैसा दिया, केतु सीधा हो गया, बृहस्पति आ गया, बृहस्पति गया, शनि आ गया। या तो फिर आप ही नहीं आएंगे या वो ही चले जाएंगे। सच है ये, सच 100%। इतना पाखंडवाद का बोलबाला है, इतना पाखंडवाद का बोलबाला। भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, जबकि भूत प्रेत इस धरती पे होता ही नहीं। हम गारंटी देते हैं 100%। भूत प्रेत नहीं होता। आप हमें ले चलो यहां भूत है, हम देखते हैं कैसा है भूत। इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? अरे हमारे ग्रंथों में लिखा है भूत प्रेत की जोनी है। जब आदमी मर जाता बुरे काम करके, रूहानी मंडलों पे उसको सूक्ष्म शरीर दिया जाता है और वो शरीर कटता है। सोचो, अपने जितना दर्द होता है उससे 100 गुना दर्द होता है कटने में। वो कटता है, फिर से जुड़ जाता है, फिर से कटता है, फिर से जुड़ जाता है। अंधेरा होता है लाखों किलोमीटर, और वहां वो जीव रहते हैं, उसको कहते हैं भूत प्रेत की जोनी। अरे प्रेत अगर ऐसे धक्के से किसी के अंदर घुस जाएगा तो फिर भगवान तो छोटा हो गया, प्रेत बड़ा हो गया। सोचो, भूत प्रेत ने अगर घुसना ही है किसी के अंदर, तो उनके अंदर घुसे ना जो ब्रेकफास्ट करते हैं इंडिया में, जहाज पे चढ़ते हैं और लंदन में जाके डिनर करते हैं। भूत को भी मजा आ जाए जहाजों पे सैर करे। भूत उनके अंदर क्यों घुसता है जो सूखे रोड पाड़ते हैं? जो गरीब होगा उसके अंदर उतने ही भूत ज्यादा होंगे। अज्ञानता ही भूत है और कोई भूत बात नहीं होता। हम शमशान भूमि में सोए हैं, कब्रिस्तान में सोए हैं, हर जगह सोए हैं, खाना खाया, कुछ नहीं होता। हमारे भक्त सोते हैं, आप में से पता नहीं कितने ही सोए होंगे सेवा के दरमियान।
ये देख लो, आप हाथ खड़े हैं, पता नहीं कितने भूत प्रेतों में सोते रहते हैं, उनके अंदर जा जाते हैं और होता ही नहीं भूत प्रेत। हाथ नीचे कर लो। तो इन चक्रों में मत पड़ा करो, ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग है। आदमी को यह समझ नहीं आता, इतने देवी देवता है, किसको खुश करूं किसको नाराज। 33 करोड़ देवता हैं। अब 33 करोड़ का मतलब एक एक रुपया चढ़ाओगे तो 33 करोड़ रुपए तो गए। लोगों को रोटी नहीं मिलती, देवताओं को रुपया कहां से दें। कोई कहता है 365 करोड़ है। अरे एक ही तरीका है देवताओं को खुश करने का। वैसे तो देवी देवताओं की अपनी ड्यूटी है। कोई हवा को कंट्रोल कर रहा है, कोई सूरज को कंट्रोल कर रहा है, कोई चंद्रमा की रोशनी पे कंट्रोल में है। वो सब देवी देवता, ये जो सूरज चंद्र देखते हैं ये देवता नहीं है, वो कंट्रोल करने वाले सूक्ष्म है। कि कहते यार ये देवता इतना गर्म है, नहीं, देवता गर्म नहीं है, ये तो टुकड़ा है पत्थर का। देवता तो उसे कंट्रोल करता है कि नहीं तूने इसी चाल पे चलना है, इधर उधर नहीं होने का। अगर आपको लगता है गलत है, एक बॉस के बिना एक कंपनी नहीं चलती, तो हवा, पानी, आग, सूरज, धरती, क्या ये बिना कंट्रोल के ही चल रहे हैं? जब एक छोटी सी कंपनी के लिए बॉस चाहिए, तो क्या इन ताकतों के लिए कोई बॉस नहीं चाहिए? बॉस है, जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु कहा जाता है, वही कंट्रोल करता है। सब उसी की गिरफ्त में है, सब उसी के कंट्रोल में है। तो इतने देवी देवताओं की बजाय एक ओंकार को याद करो, सुप्रीम पावर गॉड को याद करो, अल्लाह ताला को याद करो। यकीन मानिए, अगर आप उसे याद करते हैं, सारी देवी देवताओं की भक्ति बीच में ही आ जाती है, उनकी भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है। कितना आसान है ना, एक को याद करो, बाकी सबकी भक्ति अपने आप। पर आप भक्ति करना ही नहीं चाहते। नौजवान बाइक पे जाते हैं और गए पास से, देखा मंदिर है, झटका मारा, रुपया निकाला, भगवान फिर आने का। ये झटका भगवान को नहीं, खुद को मार रहा है। भगवान तेरी अठन्नी का भूखा है क्या? 5 रुपए का भूखा है, जो तेरा चमड़ा बना सकता है, तेरा भेजा दिमाग बना सकता है, क्या वो 5 रुपए नहीं बना सकता? सोच तो सही। नहीं सोचता, मस्त है, लाखों की ठगी मारेगा, 100 रुपया मालिक को चढ़ाएगा। लाखों की ठगी, भगवान को सिर्फ 100 रुपया। कितना कम परसेंटेज है ना भगवान का। आप किसी भी दलाल को डालो, आपका लाख का फायदा करेगा तो कम से कम 1000 तो मांगेगा ही ना। लोग भगवान को कहते हे भगवान, हे अल्लाह, हे राम, हे गॉड, मेरा लाखों का फायदा कर देना, मैं तुझे 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। 51, 125, 5,500। हमने सोचा ये ऊपर चवन्नी क्यों रखी जाती है? क्योंकि जिस गांव में हम रहते थे वहां भी सवाई चलता था। आज गांव वाले भी बैठे इसलिए याद आ गया। वहां पतासे ज्यादा चलते थे, पतासे, बाबा नु पतासे मिठे लगते थे। तो बैठे संगी साथी बुजुर्ग भी आए हुए हैं आज वहां। तो चवन्नी ऊपर जरूर रहती थी। हम वहां सोचा करते, छोटे होते सोचते थे यार ये चवन्नी का क्या करेंगे। बाद में पता चला, मान लो 2 डिब्बे बर्फी के हैं खोए के, भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं, 51 के आए हैं, भगवान को 25 पैसे का प्रसाद 51 रुपए का खुद डकार जाते हैं। वहां तो एक ही पीस रखते ना, 2 पतासे, लो बाबू खा लो, पिठ मोड़ दे नहीं, कुत्ते पहला चट जाते। सो ये हैरानीजनक चीजें हमने देखी। शायद भगवान ने ऐसी जगह पैदा किया जहां बहुत कुछ था, पखंडवाद था, इतने बाबे थे, कोई उल्टे पैरों वाला, कोई सीधे पैरों वाला, एक चलता ही उल्टा था, टांगे ऊपर रखता था, काफी कुछ था। एक रोटी नहीं खाता था, इतने मोटे मोटे रोट खाता था।
हमने कहा ये हजम कैसे करता होगा बाबा, क्योंकि पतली रोटी खाओ तो जल्दी हजम हो जाती है, अब इतना मोटा रोट खाओगे तो बाबे को हजम कैसे होगा, कब्जी हो जाएगी। पर फिर भी खाता था। तो ये इतने पाखंड, इतने ढोंग समाज में है कि पूछिए मत। आपको बुरा तो लग रहा होगा जो पहली बार सुनते हैं, लेकिन सच्ची है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी के पैसे का गुलाम नहीं। अगर आपकी भावना शुद्ध है तो वो पल में मिल जाएगा, और भावना में खोट है, सारी उम्र लगे रहो तो भी नहीं मिलेगा। वो भावना से मिलता है, दिखावे से नहीं मिलता, भावना के शुद्धिकरण से मिलता है। इसलिए ईश्वर को पाना है तो भावना को शुद्ध कीजिए, ईश्वर को पाना है तो उसे अपना बना लीजिए। और भावना शुद्ध होती है, आप दूसरों के लिए जीना सीख लो। बीमार का इलाज करवाओ, रोड पे तड़पते हुए का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, खून दान करो, मरने के बाद आंखें दान करो, गुर्दा दान करो, और सुबह शाम चलते बैठ के लेट के थोड़ा थोड़ा ईश्वर का नाम गुनगुना लिया करो। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। हम गारंटी देते हैं आपकी परेशानियां भगवान की अपनी बन जाएंगी और आप परेशानियों से बिल्कुल सुरखरू हो जाएंगे, परेशानियां अंदर से चली जाएंगी। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप ईश्वर के नाम का रेगुलर जाप करें, कमी ना आने दें, और उसके नाम में बेइंतहा खुशियां हैं, रहमतें हैं। मालिक का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम इंसान को वो खुशियां बख्श देता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। भाई बहनों से विनती है, शांत रहें, आवाज ना आने पाए, बिल्कुल चुपचाप सेवा करो, और बिल्कुल चुपचाप आप अपनी जगह पे विराजो, बैठो। आपसे हाथ जोड़ की विनती है। तो ये नाम, ये गुरु मंत्र इंसान को बिन मांगे सब कुछ बख्श देता है। हमारे संतों ने वचन किए, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। मोती परमपिता परमात्मा के प्यार के मोती, उसकी मोहब्बत के मोती, उसके रहमो करम के मोती, उसकी कृपा दृष्टि के मोती। जब भगवान के, अल्लाह वाहिगुरु राम के वो अनमोल मोती इंसान की झोली में आके गिरते हैं तो इंसान के गम चले जाते हैं, इंसान के दुख चले जाते हैं, इंसान टेंशन फ्री हो जाता है, और ऐसा आत्मबल आता है कि वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। नेगेटिव मत बनो। इंसान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव, हौसला और पस्त हौसला दोनों चलते रहते हैं, अच्छाई और बुराई चलती रहती है। आप कोई काम करने लगते हैं, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक भावना आती है, यार मैं ये करूं कि ना करूं। एक आवाज आती है, कर ले फायदा होगा। दूसरी आवाज आती है, नहीं नहीं नुकसान हो जाएगा। आप रास्ते पे चलना चाहते हैं, एक आवाज आती है, मंजिले मकसूद पे पहुंचेगा, और एक आवाज आती है, तू खो जाएगा
अधर में लटक जाएगा, मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। किसकी सुने? तब ये होता है, कोई तो बता दे मैं कौन सा फैसला लूं, कोई तो बता दे मैं कौन सा कर्म करूं। दोनों आवाजों में से किस आवाज का भरोसा करूं, किस आवाज पे चलूं। उस समय कोई कैसे बताए? कोई जानी जान तो होता नहीं, कोई कैसे मदद करे? किसी को क्या भरोसा, कल को घाटा पड़ गया तो? पर कोई तो जानी जान है, कोई तो सब कुछ जानता है, और वो है अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला। उस समय उसके गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का जाप करो। डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। लगातार प्रभु का नाम जपो। घंटा सुबह शाम जपते हो तो ज्यादा देर डबल माइंड नहीं रहोगे। जो सही रास्ता है मिनटों में आपकी समझ में आ जाएगा, और उस पे चल के आप सुखी सुख हासिल करोगे। जिंदगी में बहारें छा जाएंगी। आजकल की युवा पीढ़ी बड़ी भ्रमित है। उसे यह नहीं समझ आता सही क्या गलत क्या। टीनेज 13 to 19 ये उम्र ऐसी होती है, इसमें कोई भी किसी को फिसलाना चाहे तो आसानी से फिसला सकता है, फुसला सकता है, बहका सकता है। ये उम्र ही ऐसी होती है। ऐसी उम्र में एक कवच बन जाए, ऐसी उम्र में कोई ढाल बन जाए ताकि कोई आपका बुरा ना कर सके, कोई गलत रास्ते पे ना ले जा सके। ऐसी ढाल अगर कोई है तो वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम है। गंदी आदतें पड़ जाती हैं बच्चों को। यूथ, नौजवान जैसी सोहबत करते हैं वैसा रंग चढ़ने लगता है। बुरी सोहबत की तो रंग बुरा। जैसे नशे करने वालों का संग किया तो नशेड़ी बनेगा, जुआरियों का संग किया तो जुआरी बनेगा, बेरहमों का संग किया तो बेरहम बनेगा, अरे शैतानों का संग किया तो शैतान बनेगा। जरूरी है ऐसे समय में इंसान का संग हो, इंसानियत का संग हो। पूरे घोर कलयुग में, जौवन पे चल रहे बुराई के युग में इंसानियत का संग, मानवता का संग अगर किया जा सकता है तो वो सत्संग है। यहां अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है और बदले में कुछ नहीं लिया जाता। ऐसी सोहबत करे, ऐसा संग करे। दूसरों का संग डुबोता है, गुरु एक होता है। सारे परिवार या बड़ा छोटा गुरु नहीं होता। बड़ा है तो भगवान, पर गुरु बिना भगवान का ज्ञान नहीं होता। पहले गुरु जन्मा फिर भगवान जन्मा इस दुनिया में, क्योंकि गुरु ने आके ही बताया भगवान अल्लाह वाहिगुरु होता है। पहले कोई नहीं जानता था। तो गुरु एक होता है, जन्म लेता है
मां के गर्भ से, पिता के साए में रहता है, उनका सत्कार बनता है। लेकिन गुरु तो सिर्फ गुरु होता है, और कोई गुरु बन नहीं सकता, और किसी का वचन नहीं होता, सिर्फ गुरु का ही वचन होता है। ये हमेशा याद रखें। किसी और से वचन करवाते हो तो समझ लो अपनी भक्ति पे धब्बा लगाते हो, अपनी भक्ति कटवाते हो। वचन करवाओ पीरो मुर्शिदे कामिल से, क्योंकि वो खुद नहीं करता, अल्लाह वाहिगुरु से करवाता है, और आपके लिए खजाने मांग के आप पे लुटाता है। इसलिए सिर्फ गुरु ही गुरु होता है, हमेशा ये ध्यान रखिए। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला करता है, भला मांगता है। लेकिन जैसे कर्म कोई करता है वैसा आने वाले समय में भरता जरूर है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करी, लोगों का खून चूस के पिया, तो एक दिन लेने के देने पड़ेंगे। आपका भी खून चूसा जाएगा कुदरत की तरफ से। किसी जीव को मार के खाते हो, अपने जीभा के स्वाद के लिए चटकारे ले लेके खाते हो। अरे किसी को कत्ल किया, किसी पशु को तड़पाया, याद रखो कुदरत का कादिर ऐसा कर्म चक्कर चलाएगा, एक दिन खुद भी तड़पोगे, औलाद को भी तड़पाओगे। ये कर्म भूमि है, यह धरती कर्म भूमि है। जैसे कर्म करोगे कभी अल्लाह राम से नहीं बच पाओगे। अच्छे कर्म करते हो, भले कर्म करते हो, बताने की जरूरत नहीं, नंबर बनाने की जरूरत नहीं। सेवा करते हो, सुमरन करते हो, वचनों पे 100% अमल करते हो। अरे आप तो क्या, जो गुजर गए आने वाले भी आपकी उस सेवा से, आपकी उस भक्ति से माला माल हो जाएंगे, कभी कंगाल नहीं कहलाएंगे। मालिक को मखौल मत समझो, उसे खिलौना मत समझो। मालिक का रिश्ता उसी से है जो उसके राह पे चलते हैं। सतगुरु पीरो मुर्शिदे कामिल उसी से मोहब्बत करते हैं जो रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं। उनको किसी से कोई गर्ज नहीं होती। सतगुरु पीरो मुर्शिद को रिझाना चाहते हो, उस अल्लाह वाहिगुरु राम को अगर पाना चाहते हो तो उसी को यार बनाओ, हर किसी की यारी में ना फंस जाओ। एक यार काफी होता है उम्र भर के लिए। किसी शायर ने कहा, एक यार काफी होता है उम्र भर के लिए, पर यार वो जो कमियां बता के हमारा साथ दे। यार वो नहीं होते जो आपकी कमियों पे भी वाह वाह करते हैं, हाँ यार कुछ नहीं, वाह 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 वाह। वो छुपे हुए दुश्मन होते हैं। सच्चा यार तो वो होता है जो तुझे रोक दे। अगर तू मां बाप की निंदा करे तो अरे रुक, अरे जिस मां बाप की निंदा कर रहा है तू भी तो खून उसी का है। अगर उनको बुरा कह रहा है, लोग तुझे अच्छा कैसे कहेंगे? अगर वो बुरे हैं दुनिया के लिए, पर तेरे तो जन्मदाता हैं, उनको बुरा ना कह। अगर झगड़े की नौबत है, अगर वो तेरे को गलत रास्ते पे चलाते हैं तो राड़ से बाढ़ अच्छी, किनारा कर ले, पर उनकी निंदा मत कर, उनको बुरा मत कह। तो यार तो एक ही काफी है उम्र भर के लिए। पर सिर्फ वही है दोनों जहां में फख्र से ऊंचा, जो बन जाता है अल्लाह वाहिगुरु राम के सिर्फ एक दर के लिए, बन जाता है जो सिर्फ एक दर के लिए।
राम से प्यार करो, अल्लाह मालिक से प्यार करो। दुनिया के लोगों की मोहब्बत आपको पदवी नहीं दे सकती। थोड़ी देर की खुशियां मिल सकती हैं, थोड़ी देर की मान बढ़ाई मिल सकती है, लेकिन हमेशा की खुशियां नहीं। हमेशा की खुशियां तो भगवान देने वाले हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम देने वाले हैं। इसलिए दिलो जान से उसे अपना बना लो। अरे उसे अपना बनाओगे, आप एक कदम चलोगे, वो लाखों कदम चला आएगा और आपके तमाम गम दुख दर्द चिंता पल में मिटा डालेगा, पल में मिटा डालेगा। तो ये बहुत जरूरी है साध संगत जी। जैसा समय चल रहा है, हुक्म भगवान का होता है, संत बताते हैं। इंसान का हुक्म मानोगे, इंसान से बदतर बन जाओगे। हां, कोई कहता है चल यार खून दान करें, कोई मर रहा है, इंसान की बात मानो। कोई कहता है यार वो भूखा मर रहा है, चल आपा खाना खिला दें, उसकी बात मानो। कोई कहता है यार अंधा खड़ा है, उसको रोड पार करवा दें, उसकी बात मानो। अरे कोई कहता है एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, चलो उठा के हॉस्पिटल ले चलें, उसकी बात मानो। अदरवाइज कोई सेल्फिश है, स्वार्थी है, अपना फायदा करने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी बात मानो ना, दूर से माथा टेक दो, अच्छे रहोगे, भले रहोगे। दौर ऐसा है और ऐसा दौर आता रहता है। आप समझ गए होंगे, हमारा इशारा काफी है, क्योंकि ज्यादा खुल के हम बताना नहीं चाहेंगे आपको, और हमें लगता नहीं आप इतने अनाड़ी हो जो समझोगे नहीं। मौसम आने वाला है, मन भरमाने वाला है और हवाई लड्डू खिलाने वाला है। बच जाएगा जो सिर्फ मालिक का कहलाने वाला है। सावधान, किसी के इशारों पे ना नाचना, किसी के इशारों पे ना चलना। दिलो जमीर जो कहता है, या कोई फकीर जो कहता है, उसकी बात मान लेना। घर में खुशियां आएंगी, परिवार में खुशियां आएंगी। अच्छे को लेके आओगे, अच्छे कहलाओगे, अच्छे को लेके आओगे, समाज में बदलाव लाओगे, और समाज में बदलाव लाओगे तो मालिक के नजदीक आओगे, मालिक के नजदीक आओगे। ये दौर ही कुछ ऐसा है, यहां लोग रिश्ते नाते भूल जाते हैं। ये दौर ही कुछ ऐसा है, कई बार लोग ऐसे दौर में ज्यादा रिश्ते नाते याद आते हैं। आगे पीछे कोई किसी को पूछता नहीं, पर जब मौसम ऐसा आता है, लोग पांव के हाथ लगाते हैं, गधे को बाप कहते हैं। गधा किसी का बाप नहीं होता, पर मौसम का कमाल है, चाहे 10 गधे लाओ, 10 के 10 बाप बन जाएंगे। आप एक की बात करते हो। तो ऐसा भयानक दौर है, ऐसा कलयुग का ये दौर है, हाथ को हाथ खाए जा रहा है। प्यारी साध संगत जियो, सत्संग का मतलब ही होता है कि जैसा समय चल रहा है उसके बारे में बताना। अगर हम नहीं बताएंगे तो हम रूहानी सूफी फकीर ही नहीं है। सतगुरु मौला ने हमारे शरीर में घर किया तो वो बता रहे हैं, हमारी तो ऐसी कोई ताकत नहीं। तो ध्यान से सुनने वाली बात है, ललचाइएगा मत। कुत्ता काटने को आता है, लोग उसे रोटी का टुकड़ा फेंक देते हैं, क्यों? ताकि कुत्ता काटे ना। मौसम ऐसा आता है आपको कि लोग वही समझ के टुकड़े डालेंगे। आप इंसान हैं, कुत्ता मत बन जाना, इंसान रहिएगा। जमीर को मरने मत दीजिएगा। जमीर है तो सब कुछ है,
जमीर नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर तो रॉबोट मशीन हो आप। तो बहुत जरूरी है प्यारी साध संगत जियो, भक्त की चाल को पहचानना, ईश्वर का नाम जपो, मालिक का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब के इश्क में नाचो, उसकी मोहब्बत में नाचो, उसके प्यार में नाचो। अरे किसी के इशारों पे मत नाचना। ये समय का दौर है। थोड़ी देर पहले हमने देखा, जब हम आए थे बहुत लोग पसीना पहुंच रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं सबके हाथ पसीना पहुंच ही नहीं रहे। ये है मालिक का प्यार, ये है उसकी मोहब्बत। कहां चली गई गर्मी? इसे कहते हैं इश्क। इश्क में तो जलती हुई भट्टियों में बैठ जाते हैं तो नहीं भट्टियां कुछ बिगाड़ सकती। इसकी गर्मी की मां की क्या ताकत जो कुछ बिगाड़ दे। सच कहते हैं आपको, जब हम बैठे थे सब लोग यूं लगे हुए थे, ओहो, और अब देखिए चेहरे नूर से भरे हैं और सबके सब अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़े हैं। ध्यान ही नहीं है कैसा पसीना कैसा गर्मी। कुछ कुछ होते हैं, थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं, पर कान इधर ही चौकस होके सुनते रहते हैं। तो प्यारी साध संगत जियो, समय का ऐसा भयानक दौर जिसमें रिश्ते बहुत से बनेंगे, बहुत से बिगड़ेंगे, क्योंकि समय की बात है। लेकिन आपका एक रिश्ता जो किसी समय के प्रभाव में कभी नहीं आ सकता, आपका एक रिश्ता जिसे काल महाकाल भी हिला नहीं सकता, वो रिश्ता है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला का, जिसे कभी कोई नहीं बदल सकता। अरे आप हाथ भी छुड़ाओगे वो हाथ नहीं छोड़ेगा, आप दूर जाओगे वो आपको दूर नहीं जाने देगा। इसलिए वो राम कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहलाता है। ऐसे से यारी रखो, ऐसे से मोहब्बत रखो, ऐरे गैरों की वजह से ऐसे मालिक से मुख ना मोड़ो। ये हमेशा याद रखो, तभी खुशियां आती हैं, तभी कंटिन्यूटी बनी रहती है, लगातार रहमतें बरसती रहती हैं। हमारा फर्ज आपको बताना है, सोए हुओं को जगाना है। आज के दौर में चारों ओर नशा है, नशे में पिसती इंसानियत है, नशे में इंसानियत पिस रही है, नशे में इंसानियत गर्त में जा रही है। नशा क्यों लेते हो? थोड़ी देर मजा लेने के लिए, इंजॉयमेंट। वाओ, क्या इंजॉयमेंट है। कईयों का तो मुंह कुत्ते चाटते हमने अपनी आंखों से देखा है। वाह, क्या इंजॉयमेंट है। कई कपड़े फाड़ते हैं। आजकल बड़े लोगों के भी डायपर बन गए हैं। डायपर नहीं समझे? कईयों को समझ नहीं आती। पंजाबी जिन्हों कहते पोतड़े, छोटे बच्चों के पोतड़े चढ़ाते सी, डायपर लंगोट, ताकि बच्चा टट्टी पेशाब करे तो बाहर ना जाए। अब बड़े लोगों के भी डायपर बन गए हैं। क्यों? नशे में धुतोगे, अगर टट्टी पेशाब करे तो कपड़े खराब ना हो, शायद इसलिए बन गए हैं। इतने बड़े बड़े उम्र हो गई है, हमारे खुद के बच्चे हो गए हैं, और हम भी बच्चों वाली हरकतें करने बंद नहीं कर रहे। नशा व्यापारी अपने व्यापार में लगे हैं, छोटे से लेके बड़े बड़े लगे हैं, क्योंकि नशे में आमदन अरबों खरबों की है, और उनका कोई नाम नहीं लेता जो बड़े हैं, छोटे बेचारे पिस जाते हैं। पर राम तो देख रहा है, अल्लाह वाहिगुरु तो देख रहा है। एक दिन ऐसा आएगा छोटे बड़े सब पिस जाएंगे। जो दुनिया पे जुल्म कमाते हैं, जो इंसानियत को मारते हैं, जो इंसानों को तड़पाते हैं, वो तड़प जाएंगे।
इसलिए हे मालिक के प्यारो, ना नशा करो ना नशा करवाओ। जहर खाते नहीं, जहर खिलाएं क्यों? नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम का करो। अरे एक बार चढ़ेगा दोनों जहान में नहीं उतरेगा। अंदर सुरूर होगा, चेहरे पे नूर होगा 100%, अब नहीं तो थोड़ी देर बाद जरूर होगा। लोग पूछते हैं, आपके सत्संगी भी तो नशे में चूर रहते हैं, इनकी आंखें भी लाल रहती हैं, ये भी नाचते झूमते रहते हैं, उनको कैसे बताएं? जब ये नाचते हैं, जब ये झूमते हैं, जब ये खुशी मनाते हैं, इनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु खुद चल के आके इनको नचाते हैं, इनको नशा पिलाते हैं, शरीर आत्मा को तंदुरुस्त बना देते हैं। इसलिए ये नाचते हैं, इसलिए ये खुशियां मानते हैं। और दुनियावी नशा बर्बाद कर देता है। अरे घरों में औरतें बिचारी खड़ी हैं, उड़ीकती हैं, लेकिन डर से थर थर कांपती हैं। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं। इंतजार है उनको अपने पति का, लेकिन डर क्यों रही हैं? आंखों से अश्रुधारा क्यों बह रही है? उनका कलेजा क्यों कांप रहा है? अभी आएगा वो नशेड़ी, आएगा, आते ही मेरे को पीटेगा, गाली गलोच करेगा, मारेगा, सारे घर में उल्टियां करेगा, मैंने सफाई करके घर चमकाया है वो नर्क बना देगा। इसलिए उसके पांव कांपते हैं, बेचारी थरथर रोती है, जर्जर रोती है। अब उसी आदमी ने अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम ले लिया। अब उसी आदमी ने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को अपना बना लिया। औरतें इंतजार करती हैं, कांपती नहीं, दिल नहीं कांपता, लेकिन नाच रही होती हैं, अंदर उमंग भरी हुई है। क्यों? उन्हें पता है पति आएगा, अल्लाह राम की बात सुनाएगा और स्वर्ग को निज धाम बना देगा, खुशियों से माला माल बना देगा। इतना फर्क है राम नाम की शराब में और दुनियावी नशे शराब में। तो भाई, नशा करना है तो मालिक के नाम का करो। नशा करना है तो अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु की भक्ति इबादत का करो। वो नशा वो आनंद देता है, वो लज्जत देता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। वो नजारे मिलते हैं जो बाजार से खरीदे नहीं जा सकते। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत बेइंतहा खुशियां देने वाली है। अगर आपने नजारा देखना है तो आप सुमरन करके देखो। एक कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे। धर्म नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, कपड़े नहीं बदलने, कोई नोटों बोटों का चक्कर नहीं चलाना। आपको अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम बताना। घर में जपो, परिवार में जपो, लेट के बैठ के काम धंधा करते जपो, अरे कहीं भी जपो, सुमरन करो। कहीं भी सुमरन करोगे यकीनन उसके रहमो करम के हकदार बन जाओगे और खुशियों से माला माल हो जाओगे। तो प्यारी सासंग जियो, एक काम
आप नया जोड़ने जा रहे हैं। कल हम सफर कर रहे थे, कल परसों, तो सफर करते करते अचानक बेपरवाही ने एक ख्याल दिया कि ये काम एक और करना चाहिए। तो वो काम, देखिए आप कैसे आशिक हैं। अभी हमने नाम लिया, एक और जोड़ेंगे, आपकी तालियां पहले शुरू हो गई। लाखों लोग हैं आप, और आज भी रिकॉर्ड टूटा है गुरुमंत्र लेने वालों का। पिछली बार 31,000 और आज 53,200, यानी आप खुद ही अंदाजा लगाइए। हाल भरा हुआ था खचाखच, और गर्मी इतनी थी सांस नहीं आ रहा था वहां, और साथ संगत यूं बैठी थी जैसे एसी चल रहे हो, और अब भी बैठी है। कई बार बच्चे हमें कहते हैं पापा वहां एसी लगा लो, साइड से, इधर से, ऊपर से, नीचे से। हमने कहा हमारा एसी हमारे सामने बैठा होता है। आपकी प्यारी मोहब्बत की वो ठंडी ठंडी हवा जब आके टकराती है, गर्मी का पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप में वाहिगुरु राम अल्लाह गॉड मौजूद हैं। जब हम उन्हें देखते हैं आप सबके अंदर बैठा हुआ, हमें खुद की होश नहीं रहती हम कहां बैठे हैं। तो गर्मी तो उनको लगती है जिनको ज्यादा होश होती है। यहां तो सारे मदहोश बैठे हैं, मालिक की आगोश में बैठे हैं, इश्क में डूबे बैठे हैं, और सब कुछ इश्क पे छोड़े बैठे हैं। सो प्यारी साथ संगत जी, वो एक काम जो रास्ते में ख्याल आया, कई अपंग नौजवान होते हैं, हाथों पांव से अपंग हो गए, किसी को थोड़ा बोलना नहीं आता, पंजाबी जी कहते बज है, कोई ना कोई कमी होती है शरीर में, अच्छे पढ़ लिख जाते हैं, फिर भी उनकी शादियां नहीं होती। कईयों के छोटे छोटे बच्चे हैं, अचानक बीबी की मौत उतना ही समय लेकर मर जाती है, तो उन बच्चों की मां मर गई, बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती। भाइयों ने तो भक्त योद्धा बनके वैश्यों को सीने से लगाया, किसी ने बेटी बना के, किसी ने मां के रूप में, और किसी ने पत्नी के रूप में। लेकिन हमारे तो बेटियां भी उतनी प्यारी हैं और बेटे भी उतने प्यारे हैं। तो अचानक ख्याल आया, विधवा लड़कियों के लिए भक्त योद्धा आगे आ गए, लेकिन जो विधवा आदमी होते हैं, विधुर कहते हैं जिसे हिंदी में, विधुर, विधवा आदमी, छोटे छोटे बच्चे, अचानक मौत हो गई, उनसे कोई शादी नहीं करवाता। या अंगहीन अपंग है कोई लड़का, अच्छा पढ़ा लिखा, उससे कोई शादी नहीं करवाता। तो अब बारी बेटियों की है। बहुत बार बेटियों ने बोला कि पापा, पिताजी, हमें भी तो एक मौका दीजिए। उधर भक्त योद्धा वैश्यों से शादी करवाते हैं, विधवाओं से शादी करवाते हैं, हमें भी मौका दीजिए। तो आज आपको मौका दे रहे हैं, और मौका ये है, सोचना पड़ेगा आपको, जैसे उन भक्त योद्धाओं ने सोचा। कोई विधवा हो गया, शादी नहीं हो रही, पर छोटा सा कोई बच्चा है, उससे शादी करवाना। अंगहीन अपंग, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन उससे कोई शादी नहीं करवाता, वो दर दर की ठोकर खा रहा है, उसको संभालना बच्चे की तरह, उससे शादी करवाना। तो इसके लिए लड़कियों की जरूरत होती है। तो आपको नाम देंगे हम, पर पहले साध संग से मंजूरी लेनी होती है, क्योंकि आप भगवान का रूप हैं। अगर आपको यह काम मंजूर है तो हाथ खड़ा करके हमारे साथ सहमति जताएं कि हां, हम यह काम करने को तैयार हैं। खास करके बहनें जी, हाथ खड़ा रखें आप। तो कमाल है, एक भी हाथ ऐसा नहीं जो झुका हो, ज्यादातर सारे हाथ ऊपर हैं, सारे प्रवानगी दे रहे हैं। साध संगत की प्रवानगी भगवान की प्रवानगी होती है। सो जोर से नारा लगा दीजिए। जी, हाथ नीचे कर लें। तो ऐसी लड़कियों का हमने नाम रखा है, जैसे इधर भक्त योद्धा, उनका नाम लिखा है
भक्त वीरांगना गाजी, भक्त वीरांगना गाजी। और उनके लिए शेर लिख के लाए हम, क्योंकि जल्दी में होते हैं, कई बार ध्यान से निकल जाता है। भक्त योद्धाओं के लिए शेर है, आपके लिए भी। मीत भक्त वीरांगनाएं गाजी, कोई कोई है होए, सभी नहीं हो सकती। मीत भक्त वीरांगनाएं गाजी, कोई कोई है होए, धन धन हो मां बाप की, दो जहां जय जयकार होए, दो जहां जय जयकार होए। तो कोई भी बेटी ऐसी जो ये फार्म भरना चाहेगी, अपने मां बाप की सहमति हो, परिवार की सहमति, एफिडेविट यहां भरेंगे, तो जो भी आज भरना चाहेगा वो यहां कुर्सियां लग जाएंगी। इधर 25 मेंबर भी बैठेंगे, एडम वाले भी, इधर भी 45 मेंबर, बहनें, इधर भाई, एडम की बहनें, भाई, या कुर्सियां होंगी। और आप में से जिसमें हिम्मत है, क्योंकि वहां तो 1500 आ गए, अब देखते हैं इधर से कितने 100 आते हैं, क्योंकि मालिक ने यह काम बताया है, आएंगे तो सही। पर कितनी लड़कियां ऐसी शादी करवाने को तैयार होंगी? कुछ तो हाथ खड़ा कर रही हैं, कुछ खड़ी हो गई हैं जी। तो आप देख सकते हैं ऐसी बात। एक बहादुर लड़की सामने खड़ी है हमारे, अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी लिखी, हम जानते हैं, और ये बचपन से यहां पढ़ी। और भी शायद एक वो लड़की है उधर ग्रीनेस की मेंबर, हाथ खड़ा कर दें अगर आप खड़ी हुई हैं तो, ऐसे हाथ। ये एक वो गुड़िया सामने है, अरे ये तो बढ़ती जा रही है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं अब आगे नहीं गिनते। ये कोई मजाक नहीं है, अपनी जिंदगी की कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। और जो भक्त यादवों को वचन, वो सारे वचन आपके लिए हैं। तो आप फार्म भर दीजिए, फार्म भरने के बाद हाजिरी लगवाइएगा, साथ में अपनी डिग्रियां जो आप पढ़ी लिखी हैं वो भी जरूर लिखिएगा, ताकि लोगों को पता चले ये अनपढ़ नहीं लिख रहे। अनपढ़ भी लिखे, कोई रोक टोक नहीं, कि पढ़े लिखे वो लिख रहे हैं जिनको पूरा पता है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। सो बैठ जाएं बेटा, शाबाश। जब फार्म लिखेंगे आपको प्रसाद वचन करेंगे, तो ये वचन तो आपको हो गए आज, जो हमने दोहा बोला है। सो प्यारी साथ संगत जियो, हम आप पे गर्व करें ना तो क्यों ना करें, कोई कारण तो बताइए। हमारी आप सब औलाद हैं 5 करोड़, और आज उसमें 50,000 और बढ़ गए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसे ना गर्व करें। एक मां बाप बात कहता है, बेटा मुंडी मार के इनकार कर देता, मैं नहीं करता। और हमारी आप औलाद आपको एक बात कहते हैं, अभी हम कह रहे होते हैं, आप पहले हाथ खड़े कर देते हो, हां जी हम तैयार हैं। वाह वाह, धन्य मां बाप, धन्य ये परिवार जिन्होंने ऐसे परिवार बच्चों को पैदा किया है। अरे मालिक आपको माफ करे अगर कोई छोटी गलती आपने की हो, और बदले में खुशियों का भंडार लुटा दे आप सब पे, आप सब पे। बस वचनों में काट मत कीजिए, वचनों में काट मत कीजिए। तो प्यारी साथ संगतियों, अब कंपटीशन चला हुआ है, जरा देख लें भाइयों की तरफ जो रूहानी जाम पीने से रह गए, जरा बताएंगे, हाथ खड़ा करके बताइए। जिनको अभी रूहानी जाम नहीं मिला, नाम वाले क्या बाहर आ गए भाई, अंदर ही हैं, उनको भी बताएं जल्दी से पता करके, क्योंकि वो 53,200 हैं। बहनों की तरफ कोई रूहानी जाम पीने से रह गया हो तो ऐसे हाथ हिलाएं माता बहनों, निगाह करें भाई अगर कोई रह रहा हो। इधर तो फुल बटे फुल, अंदर देखते हैं क्या खिलाया आपने गुल, मतलब कितने को पिला दिया और कितने रह रहे हैं, जल्दी से बताइए। हाँ बताएं भाई, उधर से भी रिपोर्ट लेते हैं। हाँ जी एडम वालों, कुछ रह रहे हैं या हो गए? नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब बहनों की तरफ कह रहे हैं हो गया।
बताएं, झूठ मत बोलना, क्योंकि इनका कंपटीशन रहता है, कौन पहले पिलाएगा। जी तो प्यारी साथ संगत जी, एक भजन आपको सुना देते हैं जो आप चाहते हैं। जरा बता दीजिए कौन सा भजन सुनना चाहते हैं। जी भंगीदास पूछ के बताए, बहनों की तरफ भी बताएं भाई, पूछ के जिम्मेवार। रतन के हाथ में हमें देनी है वापस, कल हम दे देंगे, रतन को बुला देंगे। जी नहीं, जब आप गए थे कोई रह रहा था? जी तो ये कहते दोनों तरफ पी लिया है बराबर जाम, तो दोनों भाई बहन बराबर, हजारों को 50-53 हजार तो वो थे और कुछ इधर थे, तो लगभग 60-70 हजार को आपने रूहानी जाम पिलाया। और पिलाया कितनी देर में? बहुत ही तेजी से। शाबाश। तो बैठ जाओ बेटा। जी तो कौन सा? जी तो ये कह रहे हैं, तू दिल विच सेट हो गया, गुम हुई तड़कना। और एक इधर अभी आवाज आ रही थी, सीने से लगा के एक हाईवे, और इधर पीप पी पी पिया। और जी तो अब कई भजन हो गए हैं जी। और इधर जो मुंबई से आए हैं टीम, वो कह रहे हैं लव चार्जर। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं, लव चार्जर कौन कौन सुनना चाहता है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। वाह, अच्छा इनके साथ आप सभी हो गए, ठीक है। तो एक भी साथ संगत नहीं जो नहीं सुनना चाहती, यही भजन चाहते हो तो यही सुना देते हैं। ओके, सो भजन आपको सुनाते हैं लव चार्जर। आप भी जोर से नारा लगा के बैठ जाएं बेटा। सेवा सिमरन का फल मालिक दरगाह में मंजूर करें और सत्संग की खुशियां मिले आपको, साथ संगत को मालिक रहमत करे। सो नारा लगा के आप बैठ जाएं बेटा। चार्ज में नहीं, लव चार्जर आज हम आपकी सेवा में जल्दी आने वाले थे, पर आप हो कि हमें आने नहीं देते। और जब हम लगभग 10 बजे या 11 बजे तैयार थे, तो ये बताया कि 30-30 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है और हम आते हैं आपके लिए। आप आओगे लेट तो हम पहले कैसे आ जाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो हाथ जोड़ के विनती है, आप टाइम पे आया करें, कोशिश करें। हमें जो बताया गया था कि बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था, कितनी दूर तक था? कम से कम 15-20 किलोमीटर तक जाम लगे हुए थे और 45 मेंबर भाई बहन गए, वो जाम खुलवा के लाए हैं। शाबाश बेटा, जिन्होंने ये सेवा की है, साथ संगत समय पे पहुंच पाई। जी तो वो भजन आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। रूहानी जाम से कोई रह गया हो फिर भी पिला देना। कई बार भाई बहनों को पता होता है कि यहां जहां रह रहे हैं, पर वो हाथ खड़ा नहीं करते, तो आप उनको जरूर पिला दीजिएगा। बराबर तो आप हो ही गए, सो ये ध्यान रखिए। तो भजन आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी,
are the love chaser. You 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 are the love chaser. I am so lucky 'cause you are mine. Oh, love chaser. You are the 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 love chaser. God you love, you are the powerhouse Lord. You are love, God you love, you are the powerhouse Lord. Very, very tasty you are Lord. You are the love chaser, you are the love chaser, you are the love chaser. 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 Millions of battery, then goes it down. You charge up with the millions of battery, then goes it down. You charge up with the so strong you are power. You are the love chaser. You are the love chaser. You are the love chaser. Caretaker, you are love caretaker, you are love caretaker of the world. You are a caretaker, you are love caretaker, you are love caretaker of the world. You are love mainspring of the world. You are the love chaser. You are the love chaser. You are the love chaser. Any moment, any problem, then hardly call you anymore. Any moment, any problem, then hardly call you anymore. Next moment, every work you are done. You are the love chaser. 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 You are the love chaser.
this heart, meet this soul, was very, very dull. Meet the heart, meet this soul, was very, very dull. Just let me give full power, make me himself a crown. You are the love Jaza, you are the love Jaza, you are the love Jaza. You are the love Jaza, you are the love Jaza, you are the love Jaza. I am so lucky to you are mine, love Jaza. You are my love Jaza, you are my love Jaza, you are the 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 love Jaza.